उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 35। याकूब बेतल में। ईश्वर ने याकूब से कहा, उठो, बेतेल जाकर वहां बस जाओ। जब तुम अपने भाई एसाव के सामने से भाग रहे थे तो ईश्वर तुम्हें दिखाई दिया था। उसी ईश्वर के लिए वहां एक वेदी बनाओ। इसलिए याकूब ने अपने परिवार और अपने साथ रहने वालों से कहा, अपने पास के पराये देवताओं को हटा दो, अपने आप को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल लो, तब हम उठकर बेतल चले जाएंगे। मैं वहां उस ईश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा जिसने संकट में मेरी प्रार्थना सुनी और यात्रा में मेरी सहायता की। उन्होंने याकूब को अपने पास के सभी पराये देवता दे दिए और अपने कान की बालियां भी। याकूब ने उनको सिखेम के बलूत के पास गाड़ दिया। जब वे जा रहे थे तो उनके आसपास के नगरों में ऐसा आतंक छा गया कि उनके निवासियों ने याकूब के पुत्रों का पीछा नहीं किया। याकूब और जो लोग उसके साथ थे कानान देश के लुज अर्थात बेतल नामक स्थान पहुंचे। वहां याकूब ने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि वहां ईश्वर ने उसे उस समय दर्शन दिए थे जबकि वह अपने भाई के पास से भागा था। रिबेका की धाय दबोरा वहां मर गई और बेतल के पास एक बेतूल वृक्ष के नीचे गाड़ दी गई। इसलिए उसका नाम आलोन बलूत शोक बलूत पड़ा। जब याकूब पदमारम से लौट आया था, ईश्वर ने दूसरी बार उसे दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। ईश्वर ने उससे कहा, तुम्हारा नाम याकूब है, अब से तुम्हारा नाम याकूब नहीं रहेगा बल्कि तुम्हारा नाम इज़राइल होगा। इसलिए उसका नाम इज़राइल पड़ा। आगे ईश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तुम फलो फूलो, एक राष्ट्र नहीं एक राष्ट्र समूह तुम में उत्पन्न होगा और तुम्हारे वंशजों में राजा भी उत्पन्न होंगे। यह देश जो मैंने इब्राहिम और इसहाक को दे दिया था तुम्हें भी दे दूंगा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को भी यह देश दे दूंगा। फिर ईश्वर उस स्थान से जहां उसने उसके साथ बातें की थी ऊपर प्रस्थान कर लिया। उस स्थान पर जहां ईश्वर उससे बोला था, याकूब ने एक स्मारक स्तंभ बनाया। वह पत्थर का स्तंभ था। उसने उस पर तेल और अर्ध उड़ेला। इसलिए याकूब ने उस स्थान का नाम जहां ईश्वर उससे बोला था बेतेल रखा। बेन्यामीन का जन्म। इसके बाद वे बेतेल से आगे बढ़े। एफ्रात पहुंचने के कुछ पहले ही रफेल के प्रसव का समय आया और उसे असह्य पीड़ा हुई। जब उसे बहुत अधिक प्रसव पीड़ा होने लगी तो दाई ने उससे कहा, डरो मत, क्योंकि इस बार भी तुम्हें पुत्र होगा। जब वह मरने को थी तो अंतिम सांस लेते समय उसने उसका नाम बेनोनीन रखा, परंतु उसके पिता ने उसका नाम बेन्यामीन रखा। राहेल की मृत्यु हो गई। उसे एफ्रात के अर्थात बेदलहम के मार्ग पर दफनाया गया। याकूब ने उसकी कब्र पर एक स्मारक स्तंभ बनवाया। राहेल की कब्र का यह स्मारक स्तंभ आज तक सुरक्षित है। याकूब के 12 पुत्र। तब इज़राइल आगे बढ़ा और उसने मिग्दल एदैर से आगे अपना तंबू खड़ा किया। जब इज़राइल उस प्रदेश में रह रहा था, रूबन को अपने पिता की उपपत्नी बिल्हा से संसर्ग हुआ और यह बात इज़राइल को मालूम हो गई। याकूब के 12 पुत्र थे। लेया के पुत्र ये थे, याकूब का पहलौठा रूबन, सिमोन, लेवी, यूदा, इसकार और जबूलून। राहेल के पुत्र थे यूसुफ और बेन्यामीन। राहेल की दासी बिल्हा के पुत्र थे दान, नफ्ताली। लेया के दासी जिल्पा के पुत्र थे गाद और अशोर। यही याकूब के पुत्र हैं जो उसके यहाँ पदम आरम में पैदा हुए थे। इसहाक की मृत्यु। याकूब अपने पिता इसहाक के पास मामरे अर्थात किरत अराबा या हेब्रोन आया।
जहां इब्राहिम और उसके बाद इसहाक भी प्रवासी होकर रहा करते थे। इसहाक कुल मिलाकर 180 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। उसका वृद्धावस्था में बड़ी पकी उम्र में प्राणांत हुआ और वह अपने पूर्वजों से जा मिला। उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसे दफना दिया।